आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि आम तौर पे जो ये मेमल्स हैं, यानी आपके पास जो है कुछ मेमल्स ऐसे जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जिसे हम आज तक जो है क्या समझ रहे थे, फिश समझ रहे थे। जैसे यहाँ लिखा अभी वेल और डॉल्फिन्स। वेल और डॉल्फिन्स ये जो है आम तौर पे फ़िश में नहीं आती, ये मछलियाँ नहीं हैं, ये दरअसल मेमल्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर नहीं होती, इनकी बॉडी फीदर्स के ज़रिए कवर्ड नहीं होती, लेकिन मेन प्रॉपर्टी जो है मेमल्स होने के लिए वो क्या है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ इन लोग के अंदर मौजूद होती है, तो ये दरअसल एक्वेटिक मेमल्स कंसीडर किए जाते हैं, ऐसे मेमल्स जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं। है, ये मेमल्स हो गए। अब उसके बाद दूसरे जो ग्रुप जो है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है दरअसल बर्ड्स। देखिए, बर्ड्स आपके पास परिंदे, इसकी कुछ खसूसियात आप नॉर्मली जानते हैं। मिसाल के तौर पे देयर बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, इनकी ये एनिमल्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने मेमल्स को डिस्कस किया जो एनिमल्स हैं, अब दूसरे एनिमल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो दरअसल कौन से हैं, बर्ड्स हैं। बर्ड्स की पहली खसूसियत ये होती है देयर बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, इनकी बॉडी जो है वो किसके ज़रिए कवर्ड होती है, फीदर्स के ज़रिए, परों के ज़रिए। आपने देखा होगा, आप चिड़िया को देख लें, आप चील को देख लें, आप कौवे को देखें, आप ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग को देखें, आप कीवी को देखें, आप कबूतर को देखें, आप किसी भी किस्म के आप बर्ड को उठाएंगे तो एक प्रॉपर्टी सबके अंदर कॉमन होगी कि दैट देयर बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, इनकी बॉडी क्या होती है, फीदर्स से कवर्ड होती है। एक और खसूसियत इनके अंदर मौजूद होती है वो ये कि दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। तीसरी बात ये कि इनके दे हैव बीक, इनके पास क्या होती है, चोंच होती है, जैसे यहाँ दिखाया भी गया सही। इनके पास क्या होती है, चोंच होती है इंस्टीड ऑफ टीथ। जैसे कि हमारे पास दांत होते हैं ना, मेमल्स के पास दांत होते हैं चबाने के लिए, लेकिन इनके पास दांत नहीं बल्कि क्या होती है, चोंच होती है दांत के अलावा। ठीक है, यही वही बात है। बर्ड्स हैव बीक्स इंस्टीड ऑफ टीथ, बर्ड्स हैव फीदर्स, ये बता दिया। अच्छा, पेयर ऑफ विंग्स, इनके पर होते हैं उड़ने के लिए, हाउएवर नॉट ऑल, लेकिन सारे परिंदे उड़ नहीं सकते। जैसे कीवी है, जैसे कि शतुरमुर्ग है, जैसे कि पेंगुइन है, ये रहा शतुरमुर्ग और ये पेंगुइन, ये सारे के सारे बर्ड्स हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। तो ये बाकी बर्ड्स ले एग विद शेल्स, ये अंडे देते हैं शेल्स के साथ, हार्ड कवरिंग के साथ। द शेल प्रोटेक्ट द एग। ऑल बर्ड्स हैव बीक एंड फीदर्स, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स ही हैं इन तमाम ग्रुप्स में जिनके पास बीक्स यानी चोंच और फीदर्स यानी पर होते हैं। ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। खैर, ये ऐसी एक्टिविटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप जो कि डिस्कस किया गया है दैट इज़ द फिश। वो दरअसल आपके पास क्या है, फिश। इन्हें स्पाइसेस भी कहा जाता है, क्लास स्पाइसेस भी कहते हैं सही, या फिर आप इसे फ़िश भी कह सकते हैं। देखिए, फ़िश के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ऊपर लिखा वही भी है। फ़िश हैव फिन्स, इनके पास फिन्स होते हैं। फिन्स से मुराद ये छोटे छोटे अगर पर की तरह होते हैं। मैं दिखा दूँ, ये देखें, ये रहे, या फिर यहाँ ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही है, ये देख रहे आपको ब्लू ब्लू कलर का, ये फिन्स होते हैं। दे हैव फिन्स, इनके पास फिन्स होते हैं जो कि इनको तैरने में क्या करते हैं, मदद कर रहे होते हैं। हाथ की जगह, हैंड्स की जगह, लिम्स की जगह इनके पास क्या होता है, फिन्स होते हैं जो कि विच हेल्प देम टू स्विम, इनको स्विम करने में मदद करते हैं। फिश हैव स्केल, दूसरा पॉइंट देखिए, जो कि दूसरा के पास स्केल है दैट प्रोटेक्ट दियर बॉडी, की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पे ये देखिए आपको राउंड राउंड शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपके पास जो है क्या है, स्केल्स है। आपने देखा भी होगा मछली जब बना रहे होते हैं तो छुरी से जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, खुरचते हैं। खुरचते हुए आपके पास जो है ट्रांसपेरेंट टाइप कुछ मटेरियल जो है अलग हो रहा था, ये दरअसल उनका क्या होता है, स्केल होता है। ये हार्ड कवरिंग होती है जो कि इनकी बॉडी को क्या करती है, हार्ड टेम्परेचर से और मुख्तलिफ तरीके चीज़ों से क्या करता है, महफूज रखता है। इसके अलावा इनके पास लंग्स के बजाय क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। देखिए, ये गिल्स है, आपको दिखाऊं, आपने देखे भी होंगे, ये गिल्स होते हैं जो कि इनको सांस लेने में मदद करते हैं। क्योंकि ये नाक तो वैसे इनके पास होती ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मुंह के ज़रिए पानी को अंदर लेते हैं, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन को अपने पास रखते हैं और गिल्स के ज़रिए वापस पानी को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। ये एक तरीके से जो है गिल्स जो है एक तरीके से फेफड़ों का काम इनके पास कर रहे होते हैं, सांस लेने में मददगार साबित हो रहे होते हैं। फिशेस भी जो है वो सारी की सारी अंडे देती हैं, सही है। और इसके अलावा कुछ आपके पास जो है फ़िश जो है वो आपके पास जो है अंडे बच्चे भी पैदा करती हैं।
अब इसके अलावा अभी फिश के हवाले से ही आगे पर डिस्कशन है, देखते क्या है। भूल गए थे इसे शुरू में करना। द फिश कैन बी फाउंड इन सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। बोले मछलियाँ जो है वो फ्रेश वाटर में आपके पास भी पाई जा सकती हैं और आपके पास जो है समंदर के पानी में भी पाई जा सकती हैं। सी वाटर इज़ वाटर, चाहे वही बात ही है, इसे खैर आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। सही, वो सी वाटर वो जो कि समंदरी ओशन में होता है, फ्रेश वाटर वो होता है जो कि दरिया, झील और समंदर वगैरह में मौजूद या पाया जाता है। इसके बाद दूसरा ग्रुप जो कि एनिमल्स का डिस्कस किया गया है, दैट इज़ द इंसेक्ट्स। वो क्या हैं? कीड़े हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। देखें, इंसेक्ट्स आगे पास जो है, पहली चीज़ आप ये समझ लें कि इंसेक्ट्स की जो है सबसे पहले तो कि इनकी बॉडी 3 हिस्सों में तकसीम होती है। नंबर 1 हेड, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, सही, हेड जो कि आपके पास सर और एंटीना वाला हिस्सा है। दूसरा आपके पास जो है थॉरेक्स यानी धड़, और तीसरा हिस्सा आपके पास जो है एब्डोमेन, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं पेट कहते हैं। हर इंसेक्ट तकरीबन इन 3 हिस्सों पे तकसीम होता है। हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन, सर, धड़ और पेट। सही, तो अब पहली चीज़ इंसेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वही होगी। हमारे पास ये बटरफ्लाई हो जाए, आपके पास नॉर्मली आपके पास जो है हाउस फ्लाई हो जाए, या फिर आपके पास जो है हनी बी हो जाए। ये सारी की सारी क्या इंसेक्ट्स में कंसीडर, मॉस्किटो है या फिर कॉकरोच है, ये सारे के सारे क्या है? इंसेक्ट्स हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ फीलर्स ऑन देयर हेड्स। ये एंटीना जो है ना, इसे फीलर्स का नाम दिया गया। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास फीलर्स होते हैं, जैसे कि इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं है। कुछ इसका इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास आपके पास जो है ये फीलर्स नहीं होते, तो उसे हम आमतौर पे यहाँ अभी अब मैं बता दूँ, मैं आर्कनेट्स का नाम इनको दिया जाता है, उन्हें हम आर्कनेट्स कहते हैं, इसे हम बाद में मैं आपको बता देता हूँ। है तो इंसेक्ट्स हैव इनके पास फीलर्स होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 legs दैट आर फाउंड ऑन थॉरेक्स। भाई इनके पास क्या होते हैं? इनके पास 6 legs होती हैं, आमतौर पे इनके पास 6 legs होती हैं, जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, जो कि धड़ वाले हिस्से पे इनकी क्या होती है? मौजूद होती हैं, थॉरेक्स पे। देखें, जितनी भी निकल रही है सारी थॉरेक्स से निकल रही हैं, जितनी भी टांगें इसकी निकल रही हैं यहीं से निकल रही हैं। सम बट नॉट ऑल इंसेक्ट्स हैव विंग्स। बोले कुछ आपके पास कीड़े ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पर होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे स्पाइडर। विंग्स आर फाउंड ऑन थॉरेक्स, और विंग्स भी जो हैं वो कहाँ? थॉरेक्स पे ही मौजूद, यानी धड़ पे ही मौजूद होते हैं, बीच वाले से। इंसेक्ट्स हैव द हार्ड आउटर बॉडी कवरिंग टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़। देखिए, आमतौर पे आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आउटर बॉडी जो है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ये सब एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, यानी बैरूनी इनका क्या होता है? एक ढांचा होता है जो इनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को जो है क्या कहता है? प्रोटेक्ट करता है। जो हम है ना, हमारे हम ऊपर से तो नर्म होते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? एंडोस्केलेटन है, यानी ऐसा स्केलेटन, ऐसा ढांचा जो कि हमारी बॉडी के अंदर है, जो कि हमारी बॉडी को शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। सही, जैसे कि सीने, फेफड़े जो है आपके पास जो है रिब्स में आपके पास क्या है? सेफ हैं। हमारा ब्रेन जो है वो हड्डी के अंदर, इसी स्केलेटन के अंदर सेफ है। इनके जो स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर होता है, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप देखें, अगर आपने कभी कोई कॉकरोच को मारा हो तो कच करके आवाज़ ज़रूर आती है। ज़्यादा कि आपने किसी हार्ड चीज़ को क्या किया? कुचला है। सही, तो इनकी आउटर सरफेस क्या होती है? यकीनी तौर पे हार्ड होती है। ठीक है, यानी इंसेक्ट्स हैव द हार्ड आउटर बॉडी कवरिंग प्रोटेक्ट दियर सॉफ्ट बॉडीज से, जिसे हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। मैंने कहा द आउटर बॉडी कवरिंग गिव्स इंसेक्ट दियर शेप, इनकी शेप। इंसेक्ट्स ले एग्स, और इंसेक्ट्स आमतौर पे कह देते हैं अंडे ही देते हैं।
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।